हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल पे। और अपनी वोकैब स्पेशल क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे आगे के 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और कल भी हमने 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किए थे, तो उसी के आगे से डिस्कस करेंगे। और बाद में हम एक रूट वर्ड के बारे में भी जानेंगे और इससे रिलेटेड जो स्पेलिंग्स बनती हैं, मीनिंग्स बनती हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा वन वर्ड है, द स्लीपिंग रूम्स इन अ कॉलेज और पब्लिक इंस्टीट्यूशन। किसी कॉलेज या किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जो स्लीपिंग रूम्स होता है उसको क्या कहा जाता है? तो आप गेस करिए। उसको कहा जाता है डॉर्मिटोरी, यानी कि शयनगृह। हिंदी में उसको कहते हैं शयनगृह। सोने का स्थान होता है किसी कॉलेज में या किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, तो उसे कहते हैं डॉर्मिटोरी। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अ स्क्वायरल्स होम, यानी एक गिलहरी के घर को क्या कहते हैं? किस नाम से जाना जाता है गिलहरी के घर को? तो ड्रे, यानी गिलहरी का जो घर होता है स्क्वायरल्स होम, उसको हम कहते हैं ड्रे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ए प्लेस फॉर बर्ड्स। दोस्तों कल हमने पढ़ा था ए प्लेस वेयर द बर्ड्स आर केप्ट, तो वो होता था एवियरी, लेकिन यहाँ पर बदल जाएगा, यहाँ पर होगा केज। ए प्लेस फॉर बर्ड्स, चिड़ियों के लिए एक स्थान। तो आपको ऑप्शन देख लेना है। अगर केज मिले तो केज का मतलब दोस्तों होता है पिंजरे में रखना। अगर ये वर्ब के रूप में प्रयोग हो तो पिंजरे में रखना केज का मतलब होता है, और केज माने होता है पिंजड़ा। तो कल हमने जो वो एवियरी पढ़ा था वो रिलेटेड था थोड़ा सा बड़ा स्थान, और जो बर्ड सेंचुरी होती है वो बहुत बड़ा स्थान होता है, लेकिन केज होता है तो पिंजड़ा। जैसे आप पैरट वगैरह को उसमें कैद करके रखते हैं, पिंजरे में कैद करके, तो उसी कहते हैं केज। तो ए प्लेस फॉर बर्ड्स कहलाता है केज। आगे बढ़ते हैं। ए प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में जो लगेज वगैरह रखने का जो स्थान होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप गेस करिए, कमेंट करिए क्या कहते हैं? ए प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन, तो उसे कहा जाता है क्लॉक रूम। दोस्तों ये घड़ी वाला क्लॉक नहीं है, ये CLOAK, और क्लॉक वाला होता है CLOCK। ये है CLOAK रूम, तो इसे कहते हैं क्लॉक रूम, जो कि रेलवे स्टेशन में यहाँ में मिलेगा, जहाँ पर लगेज रखे जाते हैं रेलवे स्टेशन में। आगे बढ़ते हैं। ए रेजिडेंस फॉर नन्स, यानी नन्स के रहने का स्थान। नन्स माने क्या होता है दोस्तों? नन्स मीन्स होता है सन्यासीन या सन्यासी जो होते हैं, तो उसे कहते हैं कॉन्वेंट। कॉन्वेंट माने होता है, मीन्स होता है मठ या भिक्षुणी मठ। मठ होता है जहाँ सन्यासी वगैरह रहते हैं, तो ये जो नन्स है इसका मीनिंग होता है सन्यासी, तो उसे कहते हैं कॉन्वेंट। आपको याद रखना है, आपने सुना भी होगा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, तो वो यही मठ आज से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद आता है ए प्लेस विद गैम्बलिंग टेबल्स एक्सेट्रा। एक ऐसा स्थान जहाँ पर जुआ होता है या जुआ खेला जाता है, गैम्बलिंग और टेबल्स वगैरह होती है, उसे कहते हैं कसिनो। आपने काफ़ी मूवी में देखा भी होगा कसिनो, तो यहीं पर जो जुआ वगैरह खेला जाता है तो उस स्थान को कहते हैं कैसीनो, कसिनो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ए ग्रेव यार्ड वेयर द डेड आर बरीड। एक ऐसा स्थान जहाँ पर मृत व्यक्तियों को दफनाया जाता है। ग्रेव यार्ड उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम सेमेट्री, यानी कि कब्रिस्तान। कब्रिस्तान इसे ही कहा जाता है ग्रेव यार्ड। ग्रेव यार्ड वो स्थान होता है जहाँ पर मृत व्यक्तियों को दफनाया जाता है। कब्रिस्तान आपने देखा होगा, तो वहाँ पर मृत व्यक्तियों को दफनाया जाता है, तो उसे कहते हैं सेमेट्री। और आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड है अगला V1 वर्ड। ए क्रीमेशन ग्राउंड वेयर द लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म्ड। क्या कहते हैं? जहाँ पर अंतिम संस्कार की क्रियाएं की जाती हैं। एक ऐसा ग्राउंड जहाँ पर अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं हैं वो की जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रीमेटोरियम, यानी क्रीमेटोरियम होता है सौदागृह। सौदागृह, यानी अभी जो हमने पीछे पढ़ा वो था सेमेट्री, यानी कि कब्रिस्तान जहाँ पर दफनाया जाता है मृत व्यक्ति को, और जहाँ पर अंतिम संस्कार की जो अंतिम संस्कार की क्रियाएं की जाती हैं, ऐसे स्थान को क्या कहते हैं? क्रीमेटोरियम, यानी कि सौदागृह। अब आगे बढ़ते हैं। ए नर्सरी वेयर चिल्ड्रेन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर वेल दियर पेरेंट्स आर एट वर्क। जब पेरेंट्स किसी काम में होते हैं, किसी काम में बिजी होते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनकी जो केयर करता है ऐसी नर्सरी, ऐसे स्थान को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रेचे। कैचे नहीं दोस्तों, क्रेचे। इसे कहते हैं शिशु सदन। यानी जहाँ पर जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, यानी जो हस्बैंड वाइफ अगर दोनों
एट वर्क हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो अपने जो बच्चों को जहाँ पर रखते हैं केयरिंग के लिए, तो चिल्ड्रेन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड, जहाँ पर रखे जाते हैं उन्हें कहते हैं शिशु सदन या क्रेचे। अब अपना 10वां और लास्ट जो हमारा वन वर्ड है वो एन ऑर्नामेंटल ग्लास बोतल फॉर होल्डिंग वाइन और अदर एल्कोहलिक ड्रिंक्स। एक ऐसा ग्लास या बोतल जिसमें कि वाइन और एल्कोहलिक ड्रिंक आदि पिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम डिकैंटर। डिकैंटर कहते हैं। हिंदी होती है इसकी शीशे की सुराही। अरे वही ये ग्लास होता है जिसमें कि एल्कोहलिक ड्रिंक या वाइन आदि पी जाती है, तो उसी को कहते हैं डिकैंटर। कोई मीनिंग याद रखना है, डिकैंटर। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने रूट वर्ड की ओर, जो कि हमारा आज का रूट वर्ड एक्री या एकर्ब। अगर कहीं भी आपको एक्री या एकर्ब दिखाए तो इसका मतलब हमेशा होता है बिटर या शार्प। दोनों मीन्स होते हैं इसके, एक्री और एकर्ब के दोनों मीन्स होते हैं, यानी बिटर कड़वा और शार्प यानी कि तेज। अब इससे जो रिलेटेड वर्ड्स हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है एकर्बिक। इसमें ये देखिए दोस्तों, एकर्ब ये रूट वर्ड आ रहा है, तो एकर्बिक। एकर्बिक का मीन्स क्या होता है? कड़वा या खट्टा स्वाद। कड़वा या खट्टा स्वाद या तीखा बोलने वाला, दोनों सेंस में इसका यूज किया जाता है। जैसे कोई टेस्ट अगर किसी का कड़वा है तो भी एकर्बिक का प्रयोग करेंगे, और कोई तीखा बोलने वाला है तो उसके लिए भी एकर्बिक का प्रयोग करेंगे। अब अगला वर्ड है एकरबेट। एकरबेट मीन्स होता है, ये क्रिया है कड़वा बनाना। ऊपर था कड़वा, अब था यह कड़वा बनाना। और दूसरे सेंस में अगर हम बात करें तो इरिटेट करना, किसी को इरिटेट करना, वो भी होता है एकरबेट, यानी निगेटिव सेंस में कहीं ना कहीं इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्रीडाइन। एक्रीडाइन होती है एक प्रकार की डाई। एक प्रकार की डाई होती है, कड़वी होती है और इरिटेशन फॉर स्किन, यानी इरिटेटिंग होती है स्किन के लिए। स्किन के लिए इरिटेटिंग होती है एक्रीडाइन। इसमें भी एक्री रूट वर्ड का प्रयोग किया गया। एकरोज। एकरोज होता है शार्प पॉइंटेड, क्योंकि हमने पीछे मतलब पढ़ा है उसका मतलब शार्प भी होता है, तो शार्प पॉइंटेड यानी कि सुई की तरह, सुई की तरह शार्प होता है, उसे कहते हैं हम एक्रोज। तो ये था एक हमारा रूट वर्ड एक्री या एकर्ब। तो उससे रिलेटेड हमने 3-4 जो वर्ड्स हैं हमारे उनको देखा, और हमने 10 वन वर्ड भी डिस्कस किए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए कहीं ना कहीं। तो आप ऐसे ही इस सीरीज़ से जुड़े रहिए, वोकैब स्पेशल क्लास से जुड़े रहिए, और जो ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड क्लास है वो भी आपको मिलती रहेगी बीच बीच में। तो सबसे पहले उसमें हम आर्टिकल पढ़ेंगे, तो आर्टिकल की क्लास आएगी, तो आप उसको भी देखिए और इस सीरीज़ से भी जुड़े रहिए। यहाँ पर आपको डेली 10 वोकैब डिस्कस की जाएंगी। अभी तो ये रिलेटेड टू प्लेस से रिलेटेड जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड वन वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं। तो ये 20 हो चुके हैं, अभी इसमें लगभग 30 और हैं। तो उसके बाद हम दूसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड जानेंगे। तो आप इसी तरह जुड़े रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।